हेलो दोस्तों, माँ शारदा इंस्टीट्यूट में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी का जो जल है, जो हमारी गंगा माता है, जिसको हम इंडिया के अंदर विदेशों में भी कई लोग इसको पूज्य मानते हैं। तो आज हम उसके जल के बारे में पढ़ेंगे और गंगा नदी कहाँ से बनी है और कहाँ से निकली है, इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। और काफ़ी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी प्रयाग हैं उनके बारे में भी पता करेंगे कि कौन कौन से प्रयाग है, किस तरीके से याद करना है। दोस्तों इसको हम बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि जिंदगी भर हम इसको भूल ना सकें। तो दोस्तों अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि तो आपके दोस्त जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनके तक भी ये पहुंच सके और आप सभी इस जो गंगा नदी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हासिल हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से निकली है गंगा नदी को, गंगा नदी कहाँ से कहा गया है। तो याद रखना बच्चों, गंगा नदी को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है, तो अगर रेलवे चपरासी या आपका ग्रुप डी वगैरह जो भी है, आपके एसएससी आते हैं एग्जाम, तो आप उसमें गोमुख या गंगोत्री लगा देते हैं चल जाएगा। लेकिन आप यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम देते हैं तो कभी भी गोमुख मत लगाना या गंगोत्री मत लगाना दोस्तों। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी किस स्थान से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उससे पहले उसको भागीरथी कहाँ तक कहा गया, अलकनंदा कहाँ तक कहा गया, आज हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी बद्रीनाथ से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट है हमारा बद्रीनाथ। ये जगह उत्तराखंड के अंदर पड़ती है दोस्तों। पहले ये उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था और ये 2000 के बाद उत्तराखंड एक नया राज्य बना और तब से ये क्या है, ये जो भाग है गंगा नदी जहाँ से उद्गम होता है, ये भाग कहाँ पे चला गया, उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों याद रखना, कभी भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार आया भी है कि गंगा नदी को गंगा नदी कहाँ से कहा गया है या गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखना, ये है अपना पॉइंट बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो पॉइंट है, यहाँ से बद्रीनाथ से होके जो नदी चलती है हमारी, तो वह धौली गंगा। याद रखना दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। दोस्तों ये धौली गंगा जो नदी है, ये हमारी क्या करती है, ये आके हमारा विष्णु प्रयाग, एक जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। मैं ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा, तब तक एक बार मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, फिर ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। तो ये दोस्तों पॉइंट पड़ता है विष्णु प्रयाग। इस जगह पर आके क्या होती है, विष्णु गंगा नदी इसके साथ आके क्या होती है, मिल जाती है। और जब बच्चों दो नदियों का मिलन होता है उस जगह को हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं कि अगर कोई चीजें दो आके मिलती हैं और आगे के लिए वो एक ही बन जाती है, तो उस एक को हम किस नाम से याद रखें, क्योंकि दोनों आके उसमें मिल रही हैं, तो हमारे को क्या करना है, उसका नाम अब बदली हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप, ये कोई चीज आके मिली और ये भी आके इस जगह पे मिली। अगर ये दोनों आके मिलती हैं बराबर एक ही सतह पर, सपोज मान लीजिए इस सतह पर आके मिलती हैं, तो इन दोनों का नाम बदली होके कोई तीसरा नाम रख दिया जाएगा आगे जाने के लिए। ठीक है, यदि बच्चों कोई चीज आके नीचे सतह पर और एक ऊपर सतह पर इस तरीके से आके धाराएं मिलती हैं किसी नदी की, अगर इस तरीके से धाराएं मिलती हैं आके, मान लीजिए एक ये नदी है और एक ये नदी है, अब इसकी धारा है वो नीचे हो गई किसकी, इस वाली की नदी की, और ये वाली नदी की क्या है, ऊपर है धारा। तो जो नीचे वाली नदी की धारा है ये ही आगे के लिए नाम जाएगा इस नदी का। याद रखना, क्लियर। ये जो नदी है अब इसकी धारा नीचे हो गई तो आगे इसका ही नाम चलेगा। यदि ये दोनों नदियां एक ही सतह पर मिलती हैं इनकी धाराएं, तो इसका क्या होगा, दोनों नदियों का नाम बदली हो जाएगा और तीसरा नाम इस नदी का रख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो वही यहाँ पे होता है आके बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों धाराएं आके धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों आके क्या है, एक ही सतह पर आके मिलती हैं। इनकी धाराएं ऊपर नीचे नहीं होती किसी की, ये दोनों क्या करती हैं, बिल्कुल एक ही जगह पे आके मिल जाती हैं। तो इनका क्या हो जाता है, नाम बदली हो जाता है और यहीं से बच्चों क्या होता है, इसका
अलकनंदा। अब इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ओके, अब क्या होता है बच्चों, अब इस पॉइंट पे आके क्या है, अलकनंदा बन जाती है। ठीक है, अब ये आगे के लिए अलकनंदा के नाम से ही बहती है यहां तक। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नंदाकिनी नदी आके, ये नंदाकिनी क्या है, नदी, ये आके इस जगह पर आके मिल जाती है। और अब देखो क्या होता है बच्चों, अब नंदाकिनी की धारा ऊपर रहती है और अलकनंदा जो आगे से आ रही थी उसकी धारा भी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो अब जब धारा नीचे हो जाएगी तो उसी धारा के नाम से क्या है, नदी का आगे फिर से नाम पड़ जाएगा। तो यहां से यहां तक कौन सी थी, अलकनंदा। अब अलकनंदा की धारा नीचे हो गई तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये कौन सा पॉइंट था, ये था नंदप्रयाग। ओके, नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदप्रयाग बन जाता है। ओके, अब आगे के लिए चलती है ये अलकनंदा के नाम से। अब ये एक पिंडार नदी, पिंडार नदी आके क्या करती है, इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, पिंडार नदी आके इसके अंदर मिल जाती है और इस स्थान पे आके ये क्या करती है, कर्णप्रयाग, इस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग, और इसमें आके ये मिल जाती है। और वही स्थिति यहां होती है दोस्तों, पिंडार नदी क्या होती है, ऊपर धारा रहती है और अलकनंदा की नीचे धारा रहती है। तो अलकनंदा का ही नाम फिर से इसका अलकनंदा, और इसकी धारा फिर से नीचे हो जाती है तो यहां तक भी क्या हो जाती है, अलकनंदा बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ लॉजिक, ये पिंडार नदी भी आके क्या हो गई, इसकी भी धारा ऊपर हो गई और अलकनंदा की नीचे हो गई। तो अलकनंदा क्या की, फिर से इसका नाम अलकनंदा के नाम से ही ये दोस्तों आगे के लिए बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, अलकनंदा क्या होती है, इसकी धारा सबसे नीचे बहती है। तो नीचे बहने के कारण इसका क्या हो जाता है, नाम अलकनंदा के नाम से ही ये आगे तक के लिए बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका, ये नदी का नाम लगभग अलकनंदा के नाम से कहां से चालू होता है, विष्णुप्रयाग से चालू होता है और ये देवप्रयाग तक अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। क्योंकि इसकी धारा क्या है, सबसे नीचे रहती है और जो भी इसके अंदर नदियां मिलती जाती है, सहायक नदियां, उनकी धाराएं ऊपर रहती है। और जो धारा ऊपर रहती है दोस्तों, प्रयाग बनाते समय मतलब दो नदियों का जहां मिलन होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। और प्रयाग के स्थान पर क्या होता है, जो धारा नीचे रहती है उसी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यहां तक क्या होगी, अलकनंदा होगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे आके रुद्रप्रयाग वाली जगह पे आके केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, दोस्तों याद रखना मंदाकिनी नदी क्या करती है, केदारनाथ से, केदारनाथ से क्या करती है, ये नदी निकलती है और यहाँ पे आके केदारनाथ, ये पॉइंट है केदारनाथ, और नदी कौन सी है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी क्या करती है, इस स्थान पे आके मतलब रुद्रप्रयाग के पास आके अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों बड़ी नदियां हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों आके एक ही स्थान पे मिल जाती है। तो यहाँ पे भी इसकी धारा, मंदाकिनी की धारा ऊपर रहती है और अलकनंदा की नीचे रहती है। तो दोस्तों इस नदी की नीचे धारा रहती है, इसकी ऊपर। तो अब इसी के नाम से आगे के लिए भी नदी बनेगी, कौन सी, अलकनंदा। ठीक है, ये भी क्या होगी, अलकनंदा होगी दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग पे आके एक नई नदी मिलती है और वो आके मिलती है गंगोत्री से, निकलती है गोमुख से, भागीरथी नदी। याद रखना दोस्तों, भागीरथी नदी। ठीक है, ये भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री या गोमुख से। अगर आपसे यूपीएससी या पीएससी में पूछा जाता है तो आपने बताना है कि गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, न कि गंगा नदी। ओके, क्लियर। क्योंकि आप इसको अगर आप गंगा लगा देते हैं तो आपकी स्टडी जो आपने की है उसका पता चल जाता है कि आपने कितनी ज्यादा गहन स्टडी की है या आपने किस लेवल की स्टडी की है। तो दोस्तों याद रखना इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी भागीरथी नदी निकलती है कहां से, गंगोत्री से। अब ये गंगोत्री से निकलती है तो इस जगह पे आके क्या हो जाती है, इसकी टेरी, टेरी एक जगह पड़ती है, वहां के एक नदी मिलती है बिलांगना, बिलांगना नदी आके यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, इस नदी के ऊपर, बिलांगना के ऊपर, भागीरथी के ऊपर नहीं, बिलांगना के ऊपर
एक टेरी डैम, याद रखना दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टेरी डैम वाला, ठीक है, कई बार पूछा गया टेरी डैम किस नदी के ऊपर बना है। तो टेरी डैम बना है वीलांगना और भागीरथी का जो यहाँ पे संगम होता है, इस संगम पे बना रखा है टेरी बांध। तो ये जो टेरी बांध है दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो है 260 मीटर। अर्थ फिलर है ये, मतलब जो इसकी रुकावट होती है पानी की रोकने की, जो दीवार बनाई जाती है सामने का, या जो उसकी हाइट है 260 मीटर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसके बाद ये नदी भागीरथी नदी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आके भी दोस्तों क्या होता है, भागीरथी नदी की धारा नीचे हो जाती है, वीलांगना की ऊपर रहती है। तो ये नदी क्या होती है, आगे भी भागीरथी के नाम से ही बढ़ती है। अब यहाँ पे आके दोस्तों क्या है, ये अलकनंदा मिल गई आके, ठीक है, और ये भागीरथी मिल गई, दो नदियां आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, देवप्रयाग नाम से एक प्रयाग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस प्रयाग से ये दोनों नदियां परस्पर क्या है, एक ही स्थान पे आके मिलते हैं, एक ही जगह दोनों की धारा होती है। वो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दोनों नदियां एक ही स्थान पे आके एक ही जगह धारा मिल जाती है तो उस नदी, दोनों नदियों का नाम बदली हो जाता है और नई नदी का नाम बन जाता है। और दोस्तों यहीं से ये गंगा नदी क्या होती है, बन जाती है। कहां से, यहां से, ठीक है, क्लियर। तो ये गंगा नदी क्या होती है, यहां से गंगा नदी बन जाती है। तो कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है गंगा नदी कहां से बनी है या गंगा नदी कहां से निकली है, तो देवप्रयाग लगा देना आप, बिल्कुल आपका कोई भी आंसर गलत नहीं बताएगा। ये भी याद रखना यूपीएससी या पीएससी में, क्योंकि रेलवे, चपरासी, खलासी या डी ग्रुप जो भी आपके हैं उनमें आप गंगोत्री भी लगा देते हैं तो आपका ये भी सही माना जाएगा। ओके, अब बच्चों क्या होता है, हमने इनको याद कैसे करना है, ट्रिक भी चाहिए हमको इसके अंदर। तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा विष्णु प्रयाग। कितने प्रयाग मिले थे, 5 प्रयाग, ठीक है। तो पहला आ गया हमारा विष्णु प्रयाग। तो याद दिला देता हूं बच्चों, भगवान विष्णु जब पृथ्वी पे आए थे, मतलब मान लीजिए कृष्ण जी का जन्म लिया था उन्होंने, तो उससे पहले वो कौन थे, विष्णु भगवान थे। याद रखना, सबसे पहले कौन हुए, विष्णु भगवान, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान से विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंद प्रयाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिक के साथ दोस्तों याद करेंगे, नंद प्रयाग। तो विष्णु भगवान ने कृष्ण जी का जन्म लेने पर अपने कौन से पिताजी के घर जन्म, या उन्होंने अपना बचपन काटा था तो नंद बाबा के घर काटा था, और नंद के नाम से वो जाने जाते थे, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम पड़ गया नंद प्रयाग। याद रखना दोस्तों, विष्णु जी थे जिन्होंने जन्म लिया पृथ्वी पर, और किन के घर लिया, नंद बाबा के घर लिया। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों कर्ण प्रयाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कर्ण प्रयाग, भगवान श्री कृष्ण जी के कानों में क्या थे, कर्ण थे, कर्ण देखे थे ना आपने, कर्ण, कर्ण देखे होंगे ना, ऐसे गोल गोल जैसे थे उनके कानों में, कभी देख लेना आप नहीं देखे तो। इस पॉइंट का नाम बन गया कर्ण प्रयाग। याद दिला रहा हूं, पहले विष्णु भगवान, ठीक है, फिर छोटे थे नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। अब आएगा गले में किसकी माला थी, रुद्रों की माला, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या पड़ गया, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग दोस्तों, गले में किसकी माला थी, रुद्रों की माला, और इसलिए पड़ गया नाम रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। याद कर लेना दोस्तों, रुद्र प्रयाग। और इसके बाद क्या होता है, जब अर्जुन को युद्ध के लिए समझा रहे थे श्री कृष्ण जी, तो क्या होता है, वहीं पे अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, दोनों तरफ से मेरे ही है। तो भगवान ने उनको समझाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं माने। तो भगवान ने क्या किया, अपना देव रूप दिखाया उनको, जो देवता का रूप था, विष्णु अवतार था, वो दोबारा से उनको दिखाया, इसलिए देव प्रयाग बन गया। और दोस्तों ये ट्रिक के साथ याद कर लेना, 5 प्रयाग, क्लियर। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान थे, विष्णु प्रयाग। फिर नंद, कहां पे जन्म लिया, नंद बाबा के घर में। कानों में क्या थे, कर्ण थे, तो कर्ण प्रयाग हो गया। गले में क्या थी, रुद्रों की माला थी, तो रुद्र प्रयाग हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने देव का रूप धारण किया,
महाभारत के अंदर गीता का ज्ञान देते समय जब देव का रूप धारण किया तो देव प्रयाग बन गया, और देव प्रयाग से दोस्तों गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। वहां तक इसका अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों के नाम से ही आगे के लिए बढ़ती हुई नदियां आती हैं, न कि गंगा के नाम से। दोस्तों याद रखना, गंगा नदी हमारी देवप्रयाग 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 वाली जो जगह है, यहां से हमारी गंगा नदी निकलती है दोस्तों। और गंगा नदी का जल बहुत ही स्वच्छ माना गया है। और क्यों माना गया दोस्तों, ये जो क्षेत्र है मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र होने के चक्कर में क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है, और पत्थरों से होके पानी, झरनों से होके, पेड़ों से होके बहता है। तो इसके अंदर क्या होती है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, बैक्टीरिया फेज ये एक जीवाणु टाइप का होता है पानी के अंदर ना। ये क्या करता है, जीवाणु, ये एक कीड़े जैसा ही होता है। ये क्या करता है, जीवाणु और विषाणु को क्या करता है, खा जाता है। कौन, बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन में आ जाए गंगा का जल पवित्र क्यों माना जाता है, तो आपने तुरंत लगा देना है बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज के कारण गंगा का जल पवित्र माना जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, ये आपका कभी भी आ सकता है एग्जाम। आप ये मान लीजिए यूपीएससी और पीएससी में तो कभी भी पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या चीज ऐसी पाई जाती है गंगा के जल के अंदर जिससे वो गंगा का जल पवित्र माना जाता है, तो सीधा लगा देना है बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज के कारण क्या होता है, गंगा का जल पवित्र हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जीवाणु और विषाणु को खा जाते हैं। फेज, बैक्टीरिया फेज है वो खा जाते हैं। इस कारण क्या होता है, ये जल पवित्र मान लिया जाता है। किसका, गंगा का जल। तो दोस्तों ये था गंगा के जल के बारे में, मैंने आपको बताया कि पवित्र था। गंगा नदी कहां से, गंगा के नाम से जानी जाती है। 5 प्रयाग थे, 5 प्रयाग मैंने याद दिला दिया आपको, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। दोस्तों याद रखना, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर था ये हमारा। गंगा नदी के बारे में मैंने काफी आपको गहराई से बताया, काफी मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूं, तो आप इनको कभी भूले नहीं। जब भी एग्जाम आता है आपका तुरंत लगा दें। ये टेहरी डैम वाला भी मैंने आपको बता दिया, इसी में शामिल कर दिया आपको। जब बांधों का क्लास होगा उस दिन भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों ये टेहरी डैम के बारे में बताया, 5 प्रयाग हो गए, और मुख्य नदियां भी अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी के बारे में बताया। और ये देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी के अंदर क्या चीज है, बैक्टीरिया फेज, जो जीवाणु और विषाणु को खा जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा था गंगा नदी के ऊपर। तो ये गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बहुत काफी कुछ समझा दिया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।